नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एशिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जैसे कि एशिया की नदियां, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सभी चीजें पढ़ना स्टार्ट की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने एशिया की माउंटेन्स और प्लेट्यू को डिस्कस किया था, पर्वत और पठार को डिस्कस किया था। आई थिंक आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज हम एशिया की नदियों को डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिवर सिस्टम चाहे वो वर्ल्ड का हो चाहे वो इंडिया का हो, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान से आज का लेक्चर आपको पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, कोई भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सारे इंडिविजुअल कोर्सेज जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं, उनको उन बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं। आपको लाइव कोर्सेज भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी रिकॉर्डेड और लाइव क्लास कोर्सेज आपको मेरे मिल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारी फीचर्स के साथ आपको हमारे बैचेस देखने को मिल जाते हैं। हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। ठीक है, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जो भी हमारे लगातार वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, खासतौर पर करंट अफेयर वगैरह के, तो उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को भी एक बार विजिट कर लीजिए। कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी हम नदियां पढ़ेंगे, एशिया की नदियां पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो ये रशिया वाला रीजन है, यहाँ से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिवर है यहाँ पर हमें पढ़ना है, ये रशिया साइबेरिया वाला रीजन है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से देश हैं एशिया के अंतर्गत, है ना। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो जितनी भी कंट्रीज एशिया के अंतर्गत हैं, जो भी यहाँ पर हम सागर पढ़ेंगे, क्योंकि जो नदियां होती हैं अल्टीमेटली सागर, महासागर, झील में जाकर के ही गिरती हैं। तो इन देशों से, इन सभी सागरों से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, है ना। आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को फॉलो कर सकता है और प्रीवियस लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो नदी है यहाँ पर रूस वाले रीजन में बहती है, इसका नाम है ओब नदी। क्या नाम है इसका? ओब नदी। कहां से निकलती है ये? तो यहाँ पर एक माउंटेन हमने पढ़ा था इस रीजन में, अल्ताई माउंटेन, है ना। लास्ट लेक्चर में ही हमने इसको पढ़ा था, अल्ताई माउंटेन। तो इसके पास से ही ओब नदी निकलती है और उत्तर की ओर या फिर नॉर्थ की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट करती है। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओब या फिर ओब की खाड़ी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओब की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ ओब में जाकर के ये जो नदी है अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही याद रख लेना कि रशिया वाले रीजन में, रूस वाले रीजन में ये बहती है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ओब की खाड़ी में गिरती है, अल्ताई माउंटेन के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक ओशन है ना, आर्कटिक महासागर है। ये पूरा उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। ठीक है, एक नदी हो गई। दूसरी यहां पर रूस में आपको एक और नदी देखने को मिलेगी, इसका नाम है लीना रिवर, है ना। लीना रिवर, क्या नाम है? लीना। ठीक है, तो ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और कहां से निकलती है? बैकाल झील। बैकाल झील भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे गहरी लेक है विश्व की, बैकाल लेक। रूस वाले रीजन में हमें, रशिया वाले रीजन में देखने को मिलती है। काफी प्राचीन और गहरी लेक है। इसके पास से ही एक बैकाल माउंटेन भी है। उसी के आसपास वाले रीजन से लीना नदी का ओरिजिन होता है और ये भी उत्तर की ओर बहना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब यहां पर एक मैंने आपको सागर पढ़ाया था, उसका नाम था लेप्तेव सी। क्या नाम था? लेप्तेव सी। यहां पर, है ना, यहां पर देखिए, ये लेप्तेव सी में जाकर के ये अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये सागर भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि जो लीना नदी है ये कहाँ प्रवाहित होती है?
या फिर किस सागर में जाकर के गिरती है, तो लेप्टिव सी में जाकर के लीना नदी गिरती है, रशिया वाले रीजन में प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट जिस नदी के संबंध में एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब ज्यादा यहाँ पर डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है ना, ये 2-3 पॉइंट से ही यहाँ पर काम चल जाएगा। जो नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको हम डेप्थ में जाकर के भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगली नदी एशिया की हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, रशिया वाले रीजन में ही बहती है और इसकी विशेषता सिर्फ एक ये है कि जो ये चीन है, ये येलो कलर से आप देख रहे हैं चीन है, और यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको रशिया वाला रीजन दिख रहा है। तो चीन और रूस के बीच में अमूर नदी है, आमूर नदी नाम की एक नदी है, ये इन दोनों के बीच में एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है ना। तो जब भी कोई नदी किन्हीं दो देशों के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो याद रखेगा, अमूर नदी जो है ये रूस और चीन के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार की एक और नदी है यहाँ पर, है ना, मैंने मेंशन नहीं की है लेकिन यहाँ पर बना लीजिएगा। इस नदी का नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं यालू नदी, है ना। क्या नाम है इसका? यालू। ठीक है, यालू नदी। ठीक है, ये जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया, ये देखिए कोरिया पेनिनसुला हम पढ़ कर क्या है, कोरिया पेनिनसुला, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और चीन के मध्य में जो यालू नदी है ये बॉर्डर का निर्माण करती है। तो यालू नदी और आमूर नदी, है ना, दोनों को याद रखना। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य में बॉर्डर बना रही है और जो यालू नदी है ये नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो एक बार फटाक से हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ओब नदी कहां से? अल्ताई माउंटेन के पास से निकलती है, गल्फ ऑफ ओब में नॉर्थ की ओर बहते हुए आर्कटिक ओशन में अपना जल गिराती है, साइबेरिया रूस वाले रीजन में बहती है। लीना रिवर बेकाल लेक के पास से निकलती है, उत्तर की ओर बहना प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक ओशन, लैप्टिव सी, है ना, ये सी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर तो ओब की खाड़ी नदी के नाम पर ही है, आप बता पाएंगे, लेकिन यहां पर लैप्टिव सी का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जरा कमेंट में बता दीजिए यहाँ पर सागर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जो सागर है उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। उसके बाद आमूर नदी मैंने बताया चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, यालू नदी नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, अब चीन की हम महत्वपूर्ण नदियों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण नदी है होंग ही नदी, या फिर इसको हम बोलते हैं होंग हो नदी। क्या नाम है इसका? होंग हो बोल लीजिए, होंग ही बोल लीजिए। इसी को हम येलो रिवर या फिर पीली रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये गिरती कहां पर है? तो यहां पर पीला सागर है, येलो सी है। ठीक है, तो येलो सी में जाकर के ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ये पूरा हम पढ़ करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जापान है, कोरिया पेनिनसुला है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप में से जो भी नया आया है आज के लेक्चर में, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज की, उसको आप फॉलो कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत डेप्थ में जाकर के हम एक एक चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन और मैप के माध्यम से। ठीक है, तो होंगहो नदी यहीं तिब्बत प्लेट्यू के आसपास से यहाँ पर निकलती है और पूर्व की ओर बहना प्रारंभ करती है, पैसिफिक ओशन येलो सी में जाकर के अपना जल गिराती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको चीन का शोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन का शोक, क्योंकि ये अत्यधिक अपना मार्ग परिवर्तित करती है और काफी ज्यादा इससे बाढ़ वगैरह भी आती है, जिससे जान माल की काफी हानि होती है। इस कारण से इसको चीन का शोक या फिर शोक वाली नदी बोलते हैं, आपको याद रखना है। किसको? होंगहो नदी को। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कितना ज्यादा मार्ग ये परिवर्तित कर रही है। इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं वीहो नदी। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो वीहो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो होंगहो नदी की सहायक नदी है वीहो नदी। ठीक है, इसको चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी सभ्यता की जन्मभूमि। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चीनी सभ्यता जो फली फूली थी इसी रीजन में, इसी नदी के आसपास फली फूली थी। ठीक है, तो चीनी सभ्यता की जन्मभूमि इसको कहा जाता है, वीहू नदी को, जो कि होंगहो नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा इसको पीली नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने साथ काफी मात्रा में पीले कलर की जो मिट्टी है या फिर पीली जो गाद है अपने साथ काफी बहाकर के ले जाती है, उसका अपरदन करती है, इस कारण से इसका रंग जो है काफी पीला हो जाता है। ठीक है,
तो इस कारण से इसको पीली नदी कहा जाता है। तो ये 2-3-4 पॉइंट याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी, इसको चीनी सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, येलो सी में जाकर गिरती है, ठीक है। ये तिब्बत रीजन के आसपास यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। इतने पॉइंट काफी हैं इसके बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगली जो नदी है उसको हम देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। दोनों नदी काफी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है यांगत्सी नदी। क्या बोलते हैं? यांगत्सी नदी इसको हम बोलते हैं, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। एशिया की लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट मतलब एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ना। वर्ल्ड की यदि आप बात करेंगे तो वर्ल्ड में थर्ड आती है। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, आप जानते ही होंगे, है ना। नाइल रिवर जिसको हम बोलते हैं, कहां बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है अमेजोन नदी, है ना। अमेजन या फिर अमेजोन इसको हम बोलते हैं, ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में बहती है। और इनके बाद लगभग 6300 किलोमीटर की लंबाई है यांगत्सी, है ना। 6300 किलोमीटर लंबाई के साथ यांगत्सी दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी नदी ये है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद रख लेना, 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कहां से निकलती है? तो तिब्बत प्लेट्यू से ये निकलती है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कहां जाकर के गिरती है। तो ईस्ट चाइना सी, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है ईस्ट चाइना सी कहां है, ये सब हम पढ़ करके आए हैं। पैसिफिक ओशन में ही, यहाँ पर चाइना के पूर्व में ईस्ट चाइना सी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यांगत्सी नदी के बारे में याद रखना। इसके अलावा और क्या पॉइंट याद रख सकते हैं? तो इसका जो तट है, मतलब नदी के किनारे काफी ज्यादा चावल, है ना, चावल के कल्टीवेशन या फिर चावल की जो कृषि है काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दो प्रमुख शहर अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, वुहान, ठीक है। वुहान शहर, जहां से ऐसी न्यूज निकली थी कि जो कोरोना वायरस है यहां से ही, यहाँ की लेबोरेटरी से लीक हुआ था, ठीक है। वुहान शहर। और एक और प्रमुख शहर है शंघाई शहर, ठीक है। वुहान और शंघाई दोनों जो शहर हैं वो इसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। अब नदियों से एक ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नहीं, दो देशों की बॉर्डर बनाती है तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। कोई प्रमुख शहर, कोई राजधानी किसी नदी के किनारे है तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि वुहान अभी न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वुहान किस नदी के किनारे स्थित है, सांघाई किस नदी के किनारे है। तो याद रखना जो दोनों शहर हैं वो यांगत्सी नदी के ही किनारे स्थित हैं, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, ईस्ट चाइना सी में जाकर के ये विसर्जित होती है, अपना जल गिराती है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों नदी काफी महत्वपूर्ण है, चाइना में दोनों बहती हैं। और पूरे जब आप कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज पढ़ते हैं या फिर एशिया की नदियां पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और काफी लंबी नदियां भी ये हैं। इसके अलावा इसी रीजन में एक और नदी बहती है, शीक्यांग नदी, है ना। यहाँ पर आ नहीं है सीक्यांग, इसको आपको नोट डाउन करना है। इसी रीजन में बहती है सीक्यांग नदी, ठीक है। और यहां पर ही अपना जल गिराती है, आपको याद रखना है। इसके किनारे हांगकांग शहर स्थित है, ये आप अलग से नोट डाउन करना, ठीक है। इसके किनारे हांगकांग शहर स्थित है और चाइना में ही ये प्रवाहित होती है। शीक्यांग नदी इसका नाम है, ठीक है। तो होंग हो, पीली नदी, यांगसी नदी और सीक्यांग नदी, तीनों नदियां याद रखना। ये तीन नदियां हमने चाइना में पढ़ी हैं, कहाँ गिर रही हैं, किसकी क्या विशेषता है, सारी चीजें आपको एक एक नोट डाउन करनी है, ठीक है। चलिए आगे बाद में हम इनका रिवीजन करेंगे, अभी पहले हम एक बार सारी नदियां पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण नदी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और जो ये आप देख रहे हैं इंडो चीन पेनिनसुला हम पढ़ करके आए हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशियन ये कंट्री है, ठीक है। तो इस रीजन की सबसे महत्वपूर्ण, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया की लाइफलाइन भी इस नदी को कहा जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेकोंग रिवर। क्या नाम है इसका? मेकोंग रिवर इसको हम बोलते हैं, है ना। और कहां से निकलती है? तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत के पठार से ये निकलती है और दक्षिण की ओर, इस प्रकार से दक्षिण पूर्व बोल लीजिए, दक्षिण की ओर बहना ये प्रारंभ करती है, ठीक है। सबसे पहले चाइना से निकलती है तिब्बत, चूंकि तिब्बत चाइना के नियंत्रण में ही है, ठीक है। तो तिब्बत चीन से निकलती है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। लाओस, लाओस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, वियतनाम दिखाई दे रहा है, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट
कि इन देशों में ये प्रवाहित होती है। अब क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक क्वेश्चन सबसे पहले ये देखिए, ये लाओस और थाईलैंड के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है, ठीक है, लाओस और थाईलैंड के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, ये बॉर्डर का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि लाओस थाईलैंड के मध्य में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है, या फिर मेकोंग नदी किन दो देशों के मध्य में बॉर्डर बनाती है, तो थाईलैंड और लाओस के मध्य में, ठीक है। इसके अलावा किन किन देशों से होकर के बहती है, तो म्यांमार को हटा देना, ठीक है, म्यांमार में यहां पर नहीं आती है, ये कहां बहती है, इन देशों में बहती है, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया। उसके बाद जाकर के यहाँ पर साउथ चाइना सी, है ना, साउथ चाइना सी में जाकर के ये अपना जल गिरा देती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है, और दक्षिण पूर्वी एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब, एशिया की डैन्यूब भी इस नदी को कहा जाता है, ठीक है। लाइफलाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी नदी को लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा तब बोलते हैं जब उस देश या फिर उस क्षेत्र के हिसाब से काफी आर्थिक तौर पर आप देखें, है ना, धार्मिक तौर पर देखें, हर एक दृष्टिकोण से काफी डिपेंडेंसी होती है और काफी महत्व होता है उस नदी का, ठीक है। तो उसको हम जीवन रेखा एक प्रकार से कहते हैं। यहां पर दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा इसको बोलते हैं, जीवन रेखा या फिर लाइफलाइन, ठीक है। और क्या बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब कहा जाता है। डैन्यूब आपको पता है ना, डैन्यूब अभी हम पढ़ेंगे, ये कहां बहती है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में डैन्यूब बहती है और करीब 10 देशों से होकर के ये प्रवाहित होती है, साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण नगरों, राजधानियों से होकर के ये प्रवाहित होती है। तो इसी से कंपेयर करके, चूंकि आप इसको भी देखेंगे तो बहुत सारे देशों से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है, काफी प्रमुख शहर भी इसके किनारे स्थित हैं, इस कारण से इसको डैन्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की डैन्यूब के नाम से भी इसको हम जानते हैं, आपको याद रखना। और सबसे लंबी नदी भी है दक्षिण पूर्वी एशिया की, है ना, लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके अलावा लाओस की कैपिटल वियंतियन, ये हम पढ़ करके आए, तो ये भी इसके किनारे ही स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली नदी की ओर चलते हैं, म्यांमार में। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन रिवर, ये भी तिब्बत प्लेट्यू से होकर के इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। फिर म्यांमार आती है और यहाँ पर अंडमान सी, है ना, बंगाल की खाड़ी है ये, और यहाँ पर अंडमान सी है, अंडमान सी में आकर के अपना जल गिराती है। तो याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साल्विन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इरावती और साल्विन में, ठीक है। आपसे पूछ ले सबसे लंबी नदी तो साल्विन, और सबसे ज्यादा महत्व वाली नदी म्यांमार की तो वो है इरावती, ठीक है। दोनों ही नदी कहाँ, म्यांमार में प्रवाहित होती है। तो म्यांमार की लॉन्गेस्ट कौन सी है, साल्विन, और सबसे महत्वपूर्ण या फिर लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, है ना, अभी मैंने आपको बताया था जीवन, सबसे महत्वपूर्ण नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कौन सी है, इरावती। कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस पर आपको विशेष जोर दे रहा हूं इन पॉइंट में। जब ऑप्शन में ये दोनों दिखेंगे तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी साल्विन है और जीवन रेखा लाइफलाइन इरावती को कहा जाता है। दोनों ही नदी अंडमान सी के पास आकर के गिरती हैं। साल्विन कहां से, तिब्बत से निकल रही है, और इरावती म्यांमार से ही निकल करके अंडमान सागर में जाकर के अपना जल गिराती है, ठीक है। चलिए, यंगून रंगून शहर आपने सुना होगा, तो इसी इरावती के किनारे देखने को मिलता है, क्लियर है। चलिए, अगली जो नदियां हैं वो हमें पढ़ना है मध्य एशिया के अंतर्गत, है ना। ये मध्य एशिया आप जानते ही होंगे, स्तान वाले देश, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ करके जो स्तान वाले देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, ये सभी जो स्तान वाले देश हैं, ये मध्य एशिया, मिडिल एशिया के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमने पढ़ा है, इसकी कैपिटल वगैरह सारी लैंडलॉक्ड कंट्री, सब हम पढ़ करके आए हैं, ठीक है। यहां पर दो नदियां आपको पढ़ना है, ठीक है। एक उत्तर में बहती है, एक दक्षिण में बहती है। एक है सिर दरिया और एक है अमू दरिया, दोनों में दरिया है। एक है सिर दरिया, ये देखिए सर ऊपर होता है तो ये ऊपर बह रही है सर दरिया, ठीक है, सर ऊपर होता है ना, और नीचे बह रही है अमू दरिया, सिर दरिया अमू दरिया, शेर दरिया अमू दरिया, है ना। इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है, कौन सी नॉर्थ में कौन सी साउथ में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसमें बस यही याद रख लेना कि ऊपर शेर दरिया, नीचे अमू दरिया बह रही है, सेंट्रल एशिया
मध्य एशिया में ये प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में मैं एक झील आपको पढ़ा चुका हूं जिसको हम बोलते हैं अरल सागर झील, है ना। कौन सी झील? अरल सागर झील। तो दोनों ही नदियां अरल सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं। जो सिरदरिया नदी है, ठीक है, ये कजाकिस्तान, जो किर्गिस्तान, सॉरी यहाँ पर किर्गिस्तान है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? किर्गिस्तान से, यहाँ से, ठीक है। तियानशियान यहाँ पे जो माउंटेन वगैरह है, ठीक है, कुनलुन माउंटेन के आसपास के वाले रीजन से यहाँ से ये निकलती है, ठीक है, और यहाँ पे बहना स्टार्ट करती है। तो किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना, तजाकिस्तान हो गया, इन देशों में बहते हुए ये अरल सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। कहाँ कहाँ बह रही है? किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और फिर अरल सागर में जाकर के गिर रही है, ठीक है। देश भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, क्योंकि स्थान वाले देश हैं और दोनों ही देश मध्य एशिया में बह रही हैं, तो हो सकता है दोनों में कंफ्यूजन हो जाए आपको। फिर अमू दरिया जो है वो थोड़ा सा नीचे बहती है, तजाकिस्तान वाले रीजन से यहाँ पर निकलती है ये, फिर अफगानिस्तान भी आती है ये, ठीक है। सेंट्रल एशिया के अलावा अफगानिस्तान में भी ये प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्वी रीजन में ये प्रवाहित होती है। फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सागर में जाके गिरती है। तो इनमें थोड़ा सा देश आप अच्छे से इनको अलग कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कभी आ गया, हालांकि वनडे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो सिविल सर्विसेज लेवल के एग्जाम है वहां पर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और गलती होने की भी पूरी संभावना है, ठीक है। तो सिरदरिया, अमुदरिया अरल सागर में गिर रही है, मध्य एशिया में बहती हैं। 2 4 5 पॉइंट किन किन देशों में बह रही हैं ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए दो नदियां और है, ठीक है, लास्ट दो नदियां और याद करनी है। एक है टाइग्रिस, है ना, यहां से एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है। टाइग्रिस की जो बगदाद शहर है ना, बगदाद, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर स्थित है। तो दो नदियां हैं, एक तो टाइग्रिस है और एक और नदी है यूफ्रेटस, ठीक है। टाइग्रिस और यूफ्रेटस ये दो नदियां हैं, कहां से निकल रही हैं? दोनों ही तुर्की से निकलती है। तुर्की है, वर्तमान में इसका नाम हो गया है। फिर तुर्की के बाद सीरिया और फिर इराक आती है। तुर्की, सीरिया और इराक में ये प्रवाहित होती हैं। यूफ्रेटिस नदी मतलब जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है उसके पहले ये दो नदियां आपस में मिलती हैं, यहाँ पर देखिए, और फिर इनके ये जाकर के पर्शियन गल्फ या फिर फारस की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराती हैं, ठीक है। टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद शहर भी स्थित है। तो बस आपको याद रखना है कि किन देशों में बहती है, ठीक है, कहां पर ये अपना जल गिरा रही हैं। वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में ये बहने वाली प्रमुख नदी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो टाइग्रिस और यूफ्रेटस ये भी आपको याद रख लेना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सिरदरिया, अमुदरिया सेंट्रल एशिया, टाइग्रिस, यूफ्रेटस पश्चिम एशिया, तुर्की, सीरिया, इराक यहाँ पर सेंट्रल एशिया के देश है। अफगानिस्तान को भी ऐड कर लेना है यहाँ पर। अमुदरिया यहाँ पर भी प्रवाहित होती है। तो एशिया की इतनी जो नदियां मैंने आपको बताई हैं इतनी काफी हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब फटाफट थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी नदी? ओब नदी। ओब की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और नदी प्रवाहित होती है जिसको हम बोलते हैं लीना नदी, बेकाल लेक के पास से यहाँ पर निकलती है और लैप्तेव सी में जाकर के गिरती है। फटाफट आपको बताते जाना है, मन में रिवाइज करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक अमूर नदी गिरती है, अखोष्टक सागर में जाकर के गिरती है, चाइना और रूस के बीच में सीमा का निर्माण करती है। एक यालू नदी है जो कि उत्तर कोरिया और चीन के बीच में इस रीजन में प्रवाहित होती है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है इसका? पीली नदी के नाम से इसको हम जानते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ह्वांगहो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्वांगहो, ह्वांगहो नदी बोलते हैं, या फिर इसको हम ह्वांग ही भी बोलते हैं, पीली नदी के नाम से जानते हैं। एक इसकी सहायक नदी है वीहो नदी, ठीक है, वीहो नदी इसको हम बोलते हैं। चीनी सभ्यता की जन्मभूमि के नाम से इस नदी को संज्ञा दी जाती है, आपको याद रखना है। पीली नदी इसको कहा जाता है। येलो सागर, येलो सी में जाकर के अपना जल गिराती है ना। यहां से एक और नदी निकलती है यांगसी नदी, है ना, ईस्ट चाइना सी में जाकर के गिरती है, तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर इसकी
लंबाई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। वुहान और सांघाई शहर जो है इसके किनारे स्थित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान से नोट डाउन कीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे यहाँ पर मेकोंग नदी बहती है, तिब्बत से निकलती है और यहाँ पर बहते हुए यहाँ पर जो है, ठीक है, साउथ चाइना सी में जाकर के अपना जल गिराती है। इंडो चीन पेनिनसुला में साउथ ईस्ट एशियन के महत्वपूर्ण देशों के मध्य में ये प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है ना। साउथ ईस्ट एशियन देशों की डैन्यूब के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है, काफी महत्वपूर्ण नदी है, इसको लाइफलाइन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और नदी बहती है, एरावती जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एरावती और शाल्वीन। शाल्वीन सबसे लंबी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, अंडमान सी में जाकर के गिरती है। ठीक है, और एक और एरावती नदी, यंगून रंगून शहर इसके किनारे स्थित है। वियंतियन शहर किसके किनारे स्थित है, तो किसके किनारे स्थित है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मेकांग नदी, मेकांग नदी के किनारे वियंतियन स्थित है, लाओस की कैपिटल है। ठीक है, आगे मैंने यहां पर बताया था आपको, ठीक है, इसको मैं रफ नहीं करता। यहां पर सेंट्रल एशिया, सिरदरिया अमुदरिया दो नदियां प्रवाहित होती हैं, ये दोनों सेंट्रल एशिया में प्रवाहित होती है। इसके अलावा टाइग्रिस, यहां पर आप देखेंगे टाइग्रिस है ना, यहां पर टाइग्रिस, और एक और कौन सी नदी थी, यूफ्रेटस। टाइग्रिस और यूफ्रेटस तुर्की, सीरिया और यहाँ पर इराक में ये प्रवाहित होती हैं और यहाँ फारस की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, तो आपका मैंने एक फटाक से रिवीजन भी करा दिया। ठीक है, इतनी नदियां अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। आई थिंक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन सभी नदियों को पढ़ लीजिए। कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं, इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, रूस और चीन के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अमूर नदी जो है ये चीन और रूस के मध्य में बॉर्डर का निर्माण करती है। वीहो नदी किसकी सहायक नदी है, तो वीहो नदी किसकी सहायक नदी है, वीहो नदी होंगो जिसको पीली नदी बोलते हैं, इसकी सहायक नदी है। चीनी सभ्यता की जन्मभूमि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। 6300 किलोमीटर लंबाई है और वुहान सांघाई शहर जैसे शहर इसके किनारे स्थित है, ईस्ट चाइना सी में जाकर के अपना जल गिराती है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदियां मध्य एशिया में बहती हैं, टाइग्रिस यूफ्रेटस ये वेस्ट एशिया में प्रवाहित होती हैं, एरावती साल्वीन ये साउथ ईस्ट एशिया में बहती हैं, सिरदरिया अमुदरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, कहां बहती है, मध्य एशिया में बहती हैं, और मर्रे डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों, है ना, आपको पता होना चाहिए कौन सी नदियां किस रीजन में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आपको ध्यान से इन सभी नदियों को नोट डाउन करना है, इसकी प्रॉपर मैपिंग करना है, कॉपी में आपको इन सबको ड्रॉ करना है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज के अंतर्गत ये हमारा महत्वपूर्ण लेक्चर था। तो लगभग मेन जो टॉपिक हैं एशिया कॉन्टिनेंट के वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, कुछ मिसलेनियस फैक्ट ही हैं तो वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे और फिर अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।